वार्ड 38 से कांग्रेस की प्रत्याशी गीता पंथी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। गीता पंथी के साथ उनके परिजन भी जनता से संपर्क में बने हुए हैं। गीता पंथी का कहना है कि क्षेत्र की जनता उनके साथ है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वार्ड से जीत उन्हीं की होगी। राजधानी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पार्षद के जो प्रत्याशी हैं वो जमीन स्तर पर लोगों के घरों में दस्तक दे रहे हैं और जिनका पहले से लोगों के घरों में जुड़ाव है उनको भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर वार्ड 38 के कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी गीता पंथी जी। वो यहाँ पर यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और चूंकि उनके जो पुत्र हैं मुकेश पंथी जी वो यहाँ लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं, यहाँ की समस्याओं के निराकरण करने के लिए वे जेल तक गए हैं। हम उनसे बात करेंगे मुकेश पंथी जी से कि किस तरह उन्हें समर्थन मिल रहा है और उनके क्या क्या मुद्दे हैं। जी सर, बताएं क्या मुद्दे हैं और जिनको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। निश्चित ही क्षेत्र में बड़ी परेशानी है। एक पुराने पार्षद हेमराज जी कुशवाहा जी जिस तरह इधर पर रहे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए यहाँ से नदारद रहे। हेमराज कुशवाहा जी अपने कार्यों को लिए सरकारी अवहेलना करते रहे। आज सागर गिरे उन्होंने सरकारी बिल्डिंग में खोल रखा है नियम को ताक में रखकर, जबकि यहाँ पर रहकर नियम बताते रहे। जैसे ग्रीन पार्क कॉलोनी है उसमें भी 2500-3000 मतदाता हैं, उनकी 17 साल पुरानी मांग है। ग्रीन पार्क कॉलोनी में नर्मदा पानी अब तक नहीं है। हेमराज जी लगातार कहते रहे कि मैं प्रयास कर रहा हूं और बेवकूफ बनाते रहे। परसों की बात है, वहां पे बीडी शर्मा जी और आदरणीय विश्वास जी जब वहां पे पहुंचे हैं और बात को रखना चाहा तो वहां की पढ़ी लिखी जनता ने उनके बीच रखा कि आप 17 साल से हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर पुष्पा नगर कॉलोनी जहां पे मालती राय जी बीजेपी की भाजपा प्रत्याशी है महापौर की, मालती राय जी पुष्पा नगर में रहती हैं, क्या इसीलिए पुष्पा नगर प्राइवेट कॉलोनी में नर्मदा जल पहुंच रहा है? क्यों ग्रीन पार्क में पानी नहीं पहुंचा? वो भी एक प्राइवेट कॉलोनी है। इसका बहाना हेमराज कुशवाहा जी 5 साल देते रहे और अब दूसरे वार्ड से लड़ने चले गए। फिनोतिया शमशान घाट वार्ड 38 की सबसे बड़ी परेशानी है। उसके लिए संघर्ष उस क्षेत्र की जनता ने हमेशा किया और क्षेत्र की जनता के साथ हम जेल तक होके आए, वो अलग बात है। मगर वहाँ कार्य स्टार्ट है। 2 करोड़ रुपए आलोक जी ने दिया है 5 साल होने के बाद। क्षेत्र में कई परेशानियां आप देखिए कि नालियां मांगने पर नाले दे दिए गए। घर के आगे जो पुरानी नालियां थी उनको हटाकर नाली के रूप में जो घपले हुए उन्होंने अब नालों का रूप ले लिया। सरकारी दस्तावेज कुछ भी कहते हो, मगर यहाँ के जो भी हॉस्पिटल हैं एरिया के प्राइवेट या सरकारी, उनमें आप जाके फिगर देखिए तो सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज सेमरा, चांदबड़, विजयनगर इन्हीं इलाकों के आसपास के हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे देखेंगे तो सबसे पहले डेंगू इन्हीं क्षेत्र में आता है। पर्याप्त मात्रा में जो दवा छिड़कना चाहिए वो नहीं छिड़की जाती। पार्षद को नियमित रूप से यहाँ रहना चाहिए, उपलब्ध रहना चाहिए, वो नहीं होता।
एक परिवार के रूप में पार्षद का रूप होता है जो निभाना पड़ता है उसको, क्योंकि सुबह से शाम तक जो समस्याएं होती हैं, बिजली, पानी, नल, आवास में आ रही जो परेशानियां हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जैसी परेशानी के लिए भटकना पड़ता है। आलोक जी जब से महापौर बने, उससे पूर्व में मैडम गौर बनी, तब से ही नगर निगम क्षतिग्रस्त स्थिति में। इस कागज के लिए उधर जाना है, शाहपुरा जाना है, तो दूसरी कागज के लिए सदर मंजिल जाना है, तो एक को जाना है माता मंदिर। बड़ा रूप उनने विकराल कर रखा है। केवल सरकार नगर निगम के रहते जनता से हड़पना जानती है। आय हो, कर हो, चाहे बिजली का कर हो, पानी का कर हो, हर एक कर वो नगर निगम, मकानों का कर हो, बढ़ा के वसूल रही है। बजाय उस पैसे को वापस रिप्लेसमेंट में देना चाहिए, वो नहीं दे रही। मेरा 38 नंबर वार्ड की समस्त जनता से ये निवेदन है, बात को रखने वाले को चुनिए। मेरी माता श्रीमती गीता पंथी 38 नंबर से लड़ रही हैं। किसी विधायक, किसी मंत्री के दबाव में हम चुनाव नहीं लड़ रहे, ना हम जीत के किसी विधायक मंत्री के नीचे रहने वाले हैं। हम आपके हैं और आपकी बात को लड़ते रहेंगे। देखा जाए कि जल भराव की स्थिति भी बहुत होती है, और आपने जैसे बताया कि ये हाई टेंशन लाइन भी जो यहाँ पर है, काफी लोग इस पे चपेट में आ चुके हैं इसको लेकर भी, और वहीं एक वादा भी कर रहे हैं आपकी निशुल्क रूप से दवाइयां भी दी जाएगी। तो और भी कौन, जिस प्रकार आपको समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, कौन कौन से वादे हैं या कौन कौन सी समस्याएं जिन्हें दूर करने का तक प्रयास आप करेंगे? देखिए, ये चुनाव कोई देश को बनाने या देश का पीएम बदलने के लिए नहीं है, प्रदेश का सीएम बदलने के लिए नहीं है। गली मोहल्ले की गिनी चुनी बातें हैं। नल, नाली, बिजली उपलब्धता समय पर होना चाहिए। ऐसे बिल नहीं आना चाहिए जैसे कि कमलनाथ सरकार जी थे तब 100 रुपए में 100 यूनिट मिलती थी और लोगों ने पाया। आज हालात कुछ और हैं। उन्हीं बिजली के 5-5 हजार के बिल जनता दे रही है, सरकार वसूल रही है। ये एक मुद्दा है। मुद्दा क्षेत्र में है कि पानी का जो कर ले रही है नगर निगम, मकानों का जो कर ले रही है। आदरणीय बीबा पटेल जी ने भी घोषणा की है, अगर बीबा पटेल जी महापौर बन के आएंगे, निश्चित ही ये सारे कर आधे किए जाएंगे। और नर्मदा जल जो कि सुनील सूद जी ने लाके दिया था और कम दरों में वो पैसों से जल को उपलब्धता दी जा रही थी, ये बीजेपी के नेताओं ने नर्मदा जी को भी बेचने का कार्य किया और घरों में मीटर लगा के जल दिया है। मीटर से तय करके और अधिक पैसे वसूल रहे हैं। पीने के पानी जैसी चीज के लिए सरकार पैसा ले और कह रहे हैं मोदी मॉडल है और कह रहे हैं कि योगी मॉडल है और शिवराज मॉडल। हद होती है। मिलाकर बात साफ है कि वार्ड 38 की प्रत्याशी, कांग्रेस की प्रत्याशी गीता पंथी के सुपुत्र मुकेश पंथी का साफ कहना है कि मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन विनय नागपाल के साथ प्रशांत शर्मा, EMT न्यूज भोपाल।